हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैंने नाश्ता कर लिया था और हमसा को भी नाश्ता करवा दिया था और फिर मैंने जो अपनी रूटीन के जो काम होते हैं उनमें लग गई थी। और ये मेरी बेडशीट है ना, दिस इज़ वन ऑफ़ माय फेवरेट बेडशीट। मतलब ये बहुत मुझे अच्छी लगती है और सिर्फ एक एक बेडशीट जो है ना वो आपके पूरे रूम का लुक जो है ना वो न्यू कर देती है। तो ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसकी जो डिज़ाइनिंग है बेडशीट की वो भी बहुत अच्छी है। और इसके सेंटर में बिल्कुल जो है ना थोड़ा सा एप्लिक वर्क की कढ़ाई हुई हुई है। तो इसकी वजह से जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ ना तो ये पूरे रूम का ना लुक ही चेंज कर देती है। बहुत ही सॉफ्ट धागों की कढ़ाई हुई हुई है। ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर लेटे या बैठे हैं तो आपको थोड़ा मतलब चुभे कहीं से। तो बहुत अच्छी है बेडशीट है। कभी कभी ना आपकी खुद की नज़र भी लग जाती है चीज़ों को। जैसे मुझे ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है तो मैंने जब ये बिछाई बेडशीट तो मैंने हमजा को ऐसे ही बिठा दिया था खेलने के लिए। नॉर्मल रूटीन के तरीके से वो बैठ बैठ के खेल रहा था। साथ में थोड़े से मैंने अपने नेल पेंट्स भी दे दिए थे उसको। तो वो उसने ऐसे दो नेल पेंट्स को आपस में टकराया कि मतलब वो नेल पेंट एक टूट गया। तो मुझे फ़ौरन से मैं इसको उठाया, कांच वगैरह सब समेटा कि चुभ ना जाए उसको। और पूरी जो बेडशीट थी ना उसके ऊपर नेल पेंट ही नेल पेंट हो गया था। वो जैसी गीली गीली थी तो मैंने उसी टाइम साफ़ कर दी थी ताकि ये कि उसका स्टेन रह ना जाए उसके ऊपर। बस काम बढ़ गया था उस टाइम, लेकिन अल्लाह ताला ने हमसे की हिफाजत करी कि उसको कहीं नहीं लगी कांच। कराची का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत प्लेजेंट हुआ हुआ है। मतलब धूप में भी बिल्कुल तेज़ी नहीं है और हवा भी चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम हुआ हुआ है। दिन के टाइम भी इतनी गर्मी नहीं लगती, काम करने में भी मज़ा आ रहा है। लेकिन काफ़ी दिन हो गए मेरी खुद की तबीयत भी सही नहीं चल रही है, मुझे भी कोल्ड फ्लू और फीवर चल रहा है। एक दिन पहले कपड़े जो है ना वो धोकर यहाँ हैंग किए थे लेकिन अभी तक सूखे नहीं हैं, उनके अंदर अभी भी नमी है। हर मौसम के अपने प्लस पॉइंट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं। और मैंने जहाँ कहीं भी जाना होता है ना इन्होंने मेरे साथ साथ ही रहना होता है। अभी मैं रूम में इनको बिठा कर सारे टॉयज़ इनके आगे रख कर आई हूँ, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ छाड़ और मेरे ही पीछे आना है। हमसे कि ना मैं फ़ीडिंग चेयर भी यहाँ रख दूँगी कुछ देर ताकि थोड़ी हवा या जितनी भी धूप आ रही है वो लग जाए। वैसे तो इसका जो सीट कवर है वो वॉशेबल है, मतलब निकाल के धुल जाता है, लेकिन ज़ाहिर रोज़ रोज़ तो निकाल के नहीं धो सकती। और बच्चे इतना मैस क्रिएट करते हैं ना जब वो खाते हैं, तो ज़ाहिर है जब वो खाते हैं तो गिराते भी हैं। वैसे तो मेरी कोशिश यही होती है कि हाथ के हाथ उसको साफ़ भी कर दूँ, लेकिन एक धूप लग जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। नमाज़ मैंने ज़ोहर की पढ़ ली थी और कुछ तस्बीहात होती हैं नमाज़ के बाद की, तो बस फिर मैं वो पढ़ने लगी थी। और जब हम नमाज़ पढ़ लेते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा सॉर्टेड फ़ील करते हैं। हम ऐसे मुसलमान हैं कि शायद हम जब नमाज़ पढ़ने के लिए सोचते हैं ना तो हम ये हमारे दिल में ख़्याल आता है कि यार नमाज़ पढ़ने में इतना टाइम लग जाएगा, पहले हम ये काम कर लें। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। इनफैक्ट ये शैतान के वसवसे होते हैं जो हमारे दिल में वो डालता है। लेकिन जब हम अपनी नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, आप यकीन करें दिल इतना सुकून और मुतमईन हो जाता है और जो भी आपके काम पेंडिंग पड़े हुए होते हैं ना वो सब मुकम्मल भी हो जाते हैं। और जब अज़ान होती है तो उसके अंदर भी हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह कहा जाता है कि मतलब आओ नमाज की तरफ और आओ कामयाबी की तरफ। मतलब नमाज की तरफ जाएंगे तो कामयाबी की तरफ ऑटोमेटिकली पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले उसमें कहा हुआ है कि आओ कामयाबी की तरफ और फिर कहा हुआ है कि आओ नमाज की तरफ। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। और नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, फिर थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर ली थी। फ़ौरन से जो काम करने वाले होते हैं वो कर लो तो फिर बेहतर रहता है, क्योंकि आपका मुँह हाथ भी धुला हुआ होता है, क्लेंजिंग तो हुई भी होती है। तो बस फिर आपके रोज़ वाटर स्प्रे और ये मॉइस्चराइज़र है जो मैं लगाती हूँ। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डियो मैक्स का मॉइस्चराइज़र है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट भी देता है और सनस्क्रीन इफ़ेक्ट भी देता है और इससे स्किन बहुत अच्छी सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाती है। बस फिर मैंने जो है ना हस्बैंड के कपड़े निकाल के रख दिए थे सामने प्रेस करने के लिए ऑफ़िस के। निकाल के रख लो तो फिर याद रहता है कि आपने ये काम करना है, नज़रों में रहती है वो चीज़। और आज मैंने सोचा हुआ था कि मुझे इस खाने में जो है वो लौकी गोश्त बनाना है, तो साथ में मैंने गोश्त भी निकाल दिया था। उसको भी जो है ना मैं पानी में डिप करके रख दूँगी ताकि वो डीफ्रॉस्ट हो जाए और फिर बाकी का जो काम होगा वो उसमें देख लूँगी। अब यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी। अब सबसे पहले जो है ना मैं बहुत सारा जो है ना वो पानी स्प्रे कर देती हूँ स्प्रे गन से कपड़ों के ऊपर, और फिर थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ उनको और उसके बाद जो है ना कपड़े प्रेस करती हूँ। उससे ये होता है कि स्पेशली जो आदमियों के जो कपड़े होते हैं वो बहुत अच्छे प्रेस होते हैं इस तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में रेलिंग का काम जो था वो भी कम्प्लीट हो गया है। और हमज़ा यहाँ पर अक्सर जब खड़े होते हैं तो ये रेलिंग की जो हाइट है हमज़ा की हाइट से काफ़ी नीचे आती थी, तो इसके ऊपर हमें एक और जो है वो इसका पार्टीशन देना था, तो हमने एक पार्टीशन और दे दिया। अब ये बहुत सेफ़ हो गया, अब ये चढ़ता भी है ना इसके ऊपर, तो इतना कोई ख़ास मसला नहीं है। बच्चों के ऊपर तो वैसे भी चलते फिरते नज़रों में रखनी ही पड़ती है, लेकिन अब ये है कि सेफ़ हो गया ये, एटलीस्ट जिस जगह पर ये खेलता है खड़ा होता है तो ये जगह सेफ़ हो गई है।
साथ में ये जो एक्रेलिक फिटिंग हुई थी ना, तो ये स्क्रू वेल्ड हुए थे। इसकी जो स्टील वाली जो रॉड्स थी, तो उसके भी कवर के लिए नट्स जो थे वो इसके साइज़ के और थोड़े ऐसे चाहिए थे जो लगें तो बुरे ना लगें, तो वो भी लग गए थे। तो अब ये प्रॉपर उसका ये फ़ाइनल लुक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा रेलिंग का काम जो था वो कंप्लीट हो गया। और ऐसा काम हम लोग चाह रहे थे कि हो जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी ना हो। तो इसमें हमारा इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं हुआ, और प्लस ये कि कोई ऐसी भी चीज़ नहीं लगी कि बच्चे कोई चीज़ इसके ऊपर मारें तो ये टूट जाए, और सेफ्टी भी मिल गई। तो इस तरीके से हमारा ये वाला काम मुकम्मल हो गया। कपड़े प्रेस हो गए थे, उनको भी मैं हैंग कर दूँगी। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जैसे ये हो गए, और बाकी के छोटे मोटे काम हो गए, तो वो तो मैं हमसे जब जाग रहा होता है ना, तो उसके साथ ही साथ मतलब मैं काम निपटाती रहती हूँ, उनके साथ खेलते खेलते या उनको रिस्पॉन्ड करते करते। अच्छा, मेरा ये होता है कि जो स्टार्ट ऑफ द डे में जो भी मेरे काम होते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा प्लान कर लेती हूँ। अब या तो मैं अपने जहन में प्लानिंग थोड़ी सी रखती हूँ, और या फिर मैं उसको कहीं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ जहाँ चलते फिरते मेरी नज़र पड़ती रहे। अब मुझे पता था कि मुझे गोश्त का सालन बनाना है, तो मैं गोश्त पहले से ही डीफ्रॉस्ट करके रख दूँगी। जैसे ही मैं किचन में जाऊँगी, सबसे पहला ही काम मेरा ये था कि मैंने उसको डीफ्रॉस्ट करने रख दिया था, ताकि जब मुझे बढ़ान बनाना हो, चढ़ाना हो, तो मैं आराम से उसको धोकर चढ़ा लूँ। उसी तरीके से कपड़े प्रेस करने हैं, तो मैं कपड़े निकाल के बाहर रख दूँगी, ताकि चलते फिरते में मेरा हाथ जब पड़ेगा तो मैं आराम से उसको कर लूँगी। अब हमज़ा के जागते हुए में ही मैंने गोश्त था ना वो कुकर में चढ़ा दिया था, और फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था कि जब मुझे पता था कि जब ये सो जाएगा, फिर मैं आराम से अपनी सब्ज़ी की कटिंग वगैरह करके और फिर बस सब्ज़ी डाल के इसमें भून लूँगी। हमज़ा जब उठते हैं ना, नाश्ता वगैरह करके फिर 2-3 घंटे खेल कूद करके, और फिर जो है ना, ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए सुलाती हूँ। इनका नैप टाइम होता है, तो जब वो नैप लेते हैं तो तब मैं बाकी का जो अपना किचन वर्क होता है वो देख लेती हूँ, और अगर मेरी जो ब्लॉग्स वगैरह की एडिटिंग करनी होती है तो वो देख लेती हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं सिर्फ तभी कर पाती हूँ जब ये सो रहा होता है। थोड़ी सी वॉइस ओवर्स जो है ना, मैं दिन में कर लेती हूँ जिस टाइम ये नैप लेता है, और थोड़े से वॉइस ओवर रात में जब ये सो जाता है तो तब कर लेती हूँ। कभी अगर दिन में इनका मूड अच्छा होता है और अपने खेल में मगन होते हैं और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते, तो मैं तब भी कर लेती हूँ थोड़े से वॉइस ओवर। अब मैंने जैसा आप लोगों को पहले भी बताया था अपने ब्लॉग्स के अंदर कि जो उतने भी गोश्त वाले सालन होते हैं ना, तो वो मैं अब उनको सौन कर ही चढ़ा देती हूँ। सभी चीज़ें इकट्ठे डाल देती हूँ, और इवन टमाटर को भी ना पूरा नहीं काटती हूँ, बस सिर्फ उनको जो है ना बीच में से हाफ़ करके और उनको उल्टा करके रख देती हूँ। और फिर जब मैं अपना ये कुकर खोलती हूँ, तो ये इतने गले हुए होते हैं कि आराम से इसका जो छिलका होता है वो अलग हो जाता है, तो छिलका भी सालन में से हट जाता है, और आराम से जो है ना आपका कटिंग टाइम भी सेव हो जाता है। अब बस मैं इसको जो है ना वो भूनूंगी अच्छी तरीके से। और सौन के चढ़ाने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया हुआ था, जैसे प्याज, मसाले, टमाटर, जो भी चीज़ें आपने डालनी होती हैं तो वो आप सब इकट्ठा ही जो है ना वो करके डाल देते हैं। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि लौकी के अंदर एक खम होता है, और इसकी वजह भी बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो बताती चलूँ कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना लौकी को अपने कंधे के ऊपर उठाया था, तो इसकी वजह से उसमें थोड़ा सा एक बेंड या कर्वेचर आ गया था। तो उसके बाद, और आपको पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु पाक को कितनी मोहब्बत थी, तो इस मोहब्बत का इज़हार करते हुए अल्लाह पाक ने जो है वो लौकी का शेप ही ऐसा कर दिया कि हर लौकी में जो है ना वो एक खम होगा, या उसके अंदर एक कर्वेचर होगा। तो बस यहाँ पर मैं लौकी को भी इस तरीके से काट रही हूँ, बीच में से पहले हाफ़ करेंगे और फिर छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी इसके। और फिर जब मेरी लौकी कट जाएगी तो फिर मैंने इसको जो है ना वो सालन में ऐड कर दूँगी, ताकि लौकी भी मेरी गल जाए। अब जब मैं ये लौकी डालूँगी ना, तो उसी टाइम मैं कुकर भी लगा दूँगी। कुकर एक सीटी बजने तक मैं इसको कुकर में ही रखूँगी, ताकि लौकी भी गल जाए। तो इस तरह सब्ज़ी भी बहुत आराम से और बहुत जल्दी गल जाती है। लौकी गोश्त जो है ना, ये चावल और रोटी दोनों के साथ ही चल जाता है। काफ़ी सारे लोग रोटी के साथ प्रेफर करते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको जो है वो चावल के साथ शौक़ से खाते हैं। अब आजकल दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं, मगरिब भी बहुत जल्दी होने लगी है, तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि दिन की रोशनी में ही खाना मेरा तैयार हो जाए। और फिर जब हमज़ा उठ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है मुझे उनके भी कामों में लगना होता है, उनको खिलाना पिलाना, उनके साथ फिर से वही खेल मस्ती जो होती है उनकी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब जैसे सो रहा है ना, तो मेरा जितना मैक्सिमम काम मेरी टू डू लिस्ट में है तो मैं उनको फ़ौरन से निपटा लूँ। थोड़ा सा ये कि प्लान हमें अपना इनिशियल पार्ट ऑफ द डे में ही ना हम लोग अपना एक डे प्लान कर लें कि भाई आपने आज ये काम करने हैं, कहीं लिस्ट कर लें उसको, तो उससे भी बहुत आसानी हो जाती है। और थोड़ी सी अपनी जो रूटीन है ना उसको वो सेट करें कि हमने जो है वो इस टाइम से लेकर इस टाइम में ये काम करना है, इस टाइम से लेकर इस टाइम में ये काम करना है। तो अगर आप इस तरीके से मैनेज करेंगे ना अपने कामों को, तो आपका काम भी हो जाएगा, आपको आराम का भी टाइम मिलेगा। और अगर आपकी कोई हॉबीज़ हैं तो आपको वो भी करने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे विदाउट एनी रूटीन, विदाउट एनी प्लान,
कि आपने ये भी करना है वो भी करना है, तो आप फिर इस तरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और अगर सब कुछ कर भी लिया तो आप बिल्कुल से क्रैश हो जाएंगे। अब मैं अपने लिए बनाऊंगी एक अच्छी सी चाय और फिर आराम से उसको बैठ कर इंजॉय करूँगी। अब जब तक मेरी चाय यहाँ पक रही है ना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आटा भी साथ साथ गूंद लूँ। तो मैं पहले आटा निकाल लूँगी। आटा आपका गूंदा रखा हुआ होता है ना, तो आप रोटी भी आराम से बना लेंगे। अब इसी को प्लानिंग हम कहते हैं। जैसे सपोज़ मुझे था कि मुझे रोटी बनानी है, तो मैं अब जब मुझे रोटी बनानी होगी जिस टाइम, तो उस टाइम तो आटा नहीं खड़े होके गूंदा जाता ना, आटा तो पहले से ही गूंद के रखा जाता है। तो मैं इसी वजह से आटा पहले से गूंद के रख लूँगी, ताकि मुझे जब भी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब भी इस्तेमाल करना हो, तो मैं आराम से उससे जो है वो रोटी बना लूँगी। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे लौकी गोश्त बनाना था, तो मैंने गोश्त पहले से ही निकाल के डीप फ्रॉस्ट करने रख दिया था, ताकि जब मुझे मौका मिले तो मैं जाऊँ और फ़ौरन से उसको चढ़ा दूँ। अब अगर जिस टाइम मुझे जाकर बनाना है, अगर उसी टाइम मैं उसको निकाल कर रखूँगी, तो फिर तो इस तरह मैं नहीं कर पाऊँगी, तो और इस तरह बहुत मुश्किल भी हो जाएगी और टाइम भी वेस्ट होगा आपका। तो इसीलिए छोटे छोटे टास्क अगर आप प्लानिंग के साथ उसका छोटा छोटा पार्ट कर करके रखते रहे ना, तो एट द एंड आपको जिस टाइम वो काम करना होगा, तो वो आप बहुत आसानी के साथ ना वो काम कर लेंगे। ये तो जैसे छोटे छोटे टास्क हो गए, लेकिन अब इन चीज़ों के लिए तो शायद मुझे प्लानिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, मुझे पता ही होता है कि ये चीज़ करनी है, इस तरह करनी है। तो लेकिन जैसे जो बड़े बड़े टास्क भी अगर आपके पास हैं, बड़े बड़े गोल्स आपको अचीव करने हैं, तो उसके लिए भी अगर आप फ्रॉम द स्टार्ट थोड़ा थोड़ा प्लान अगर आप करते रहेंगे ना, तो आप उस गोल तक पहुंचने में और उस चीज़ को अकम्प्लिश करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आटा भी मेरा गुन गया था, मेरा खाना भी तैयार हो गया था, और मेरी चाय भी पक गई थी। अब मैं उसको निकालूंगी और अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। कराची का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत प्लेजेंट हुआ है। अच्छा, ऐसे मौसम में ना आपको क्रेविंग्स भी होती हैं कि आप चाय के साथ कुछ लें, कुछ मीठा लें। तो इसी वजह से काफ़ी सारे जो लोग होते हैं ना, उनका वेट गेन भी होता है विंटर्स में। खाएं पिएं, लेकिन ये है कि उसको फिर बर्न भी उसी तरीके से कर लें। अगर खा लेंगे और फिर बैठ जाएंगे, तो फिर तो ज़ाहिर है वेट गेन ही होगा आपका। ज़ाहिर है मुझे भी क्रेविंग्स होती हैं इस तरीके की, तो मेरी कोशिश लेकिन यही होती है कि फ़ॉर इंस्टेंस कि अगर एक टाइम पर मैंने कोई ऐसी चीज़ खा ली है, तो नेक्स्ट टाइम मैं अवॉइड करूँगी कि इस तरीके की चीज़ ना खाऊँ, और जो नॉर्मल भी खाना है तो उसको भी थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी कम खा लूँ। या अगर एक दिन मैंने कभी थोड़ा ज़्यादा खा लिया या ज़्यादा भूख लगाई, तो कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट डे भी थोड़ा सा कम क्वांटिटी में खाऊँ, ताकि उस चीज़ को बैलेंस कर लूँ। मैं मोस्टली ना रोटी घर में ही बनाती हूँ, लेकिन उसको व्लॉग के अंदर इसलिए शो नहीं कर पा रही होती क्योंकि चाहे रोटी बनाते वक्त एक तो आपका ध्यान आपको बहुत रखना पड़ता है रोटी के ऊपर ही, और प्लस मोहम्मद हमज़ा भी साथ साथ होते हैं, तो मैं इतनी 3 जगहों के ऊपर ध्यान नहीं कर पाती अपना। लेकिन आज मुझे मौका मिला, तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ जो है ना इसमें व्लॉग के अंदर वो व्लॉग के लिए भी रोटी बनाने को रिकॉर्ड कर लूँ। अपने घर के लिए जो है ना मैं चक्की का आटा मंगवाती हूँ, उसके अंदर बस थोड़ी सी जो क्वांटिटी है ना वाइट आटे की मिला लेती हूँ। एक तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी अच्छा रहता है। अच्छा, चक्की का आटा आपको जब भी उसकी रोटी आप बनाएंगे ना, तो आपको उसको मीडियम आंच के ऊपर रख के ना आपको ज़रा थोड़ी देर सेकना पड़ता है, वरना बाज़ाहिर तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पक गई है, सिक गई है, लेकिन अंदर से वो फिर भी कच्ची रहती है। थोड़ी सी इस तरीके से मैं बेल लेती हूँ जितनी बेली जाती है, और बाकी तो फिर हाथों के ऊपर ही बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन जाएंगी, फिर हम लोग डिनर कर लेंगे। आज के मेरे इस व्लॉग में इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। आप लोगों से मिलूँगी एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।